पुरानी डायरी में हर हफ्ते खोलते हैं हम एक नया सफ़ा, एक नया राज और एक नई कहानी। अगर आपको ये सफ़र पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कहानी शुरू करते हैं। सन 2015 की बात है। फेरी मेडोज़ की हाइक कोई मामूली सफ़र नहीं। कई घंटों पर मुहित, मुसलसल चढ़ाई, तंग पगडंडियों और शाम ढलने के बाद पहाड़ों पर उतरती ऐसी खामोशी जो आदमी के हौसले तक निगल लेती है। मुझे सांस का अर्जा था, इसलिए मेरे तमाम साथी रफ्ता रफ्ता नज़रों से ओझल हो गए और मैं हर चंद कदम बाद ठहर कर सांस बहाल करती आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान मगरिब के साए पहाड़ों पर पूरी तरह उतर चुके थे। दूर लकड़ी की एक बोसीदा सी कुटिया दिखाई दी। मैंने यही गुमान किया, शायद यही वो मशहूर मिड पॉइंट है जहाँ मुसाफिर चंद लम्हे दम लेते हैं। अंदर दाखिल हुई तो सिर्फ 2 आदमी बैठे थे। कमरे में चिराग जल रहा था, मगर मेरी निगाह बेइख्तियार ठिठक गई। चिराग की रोशनी दीवारों पर हर शय का अक्स बना रही थी, सवाए उन दोनों के। उनका साया नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद रोशनी का ज़ाविया अजीब है, मगर फिर मेरी नज़र उनके चेहरों पर गई। उनकी आँखों की सफ़ेदी गैर मामूली हद तक नुमायाँ थी और पुतलियाँ इस कदर बारीक और नुकीली कि यूँ महसूस होता था जैसे निगाह ही नहीं, कोई धारदार शय तुम्हें चीरती हुई गुजर रही हो। वो दोनों बैठे हुए थे, लेकिन उनके सर इस गैर मामूली बुलंदी पर थे कि एक लम्हे को यूँ लगा अगर वो खड़े हो जाएं तो उस कुटिया की छत उनके लिए काफ़ी ना होगी। मैंने धीमी आवाज़ में आगे जाकर कहा, अगर एक कप चाय मिल जाए। उनमें से एक ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, तुम बहुत देर से पहुंची हो। उसी लम्हे बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी, पहले आहिस्ता, फिर बिल्कुल दरवाजे के बाहर। मैंने पर्दा हटाकर देखा, बाहर कोई घोड़ा नहीं था। जब पलट कर अंदर देखा तो उनमें से एक अपनी जगह पर नहीं था। हालांकि मैंने दोनों दरवाजे खुलने की आवाज़ ना सुनी थी, ना कदमों की। वो बस दूसरी जानिब खड़ा था। उसकी हरकत में चलने की कैफियत नहीं थी। यूँ महसूस होता था जैसे वो ज़मीन को छुए बगैर खामोशी से सिरक गया हो। मेरे दिल पर एक अनजानी सी वहशत तारी होने लगी। मैंने चाय को हाथ भी नहीं लगाया और तेज़ी से वहाँ से निकल आई। चंद ही कदम चली थी कि मेरे पीछे एक मध्यम सी आवाज़ उभरी, वापस आ जाओ। वो आवाज़ किसी एक गले से नहीं निकली, बल्कि यूँ लगता था जैसे कई आवाज़ें एक दूसरे में मुल्कन होकर मुझे पुकार रही हों। मैंने मुड़कर नहीं देखा। कुछ फासले पर घनी धुंध के पार एक गैर मानूस हैयत चंद लम्हों के लिए नुमायाँ हो। ना वो साफ किसी जानवर से मुशाबा थी, ना इंसान से, सिर्फ 2 लम्हे। और फिर वो धुंधें इस तरह तहलील होगी जैसे कभी थी ही नहीं। मैं तकरीबन भागते हुए आगे बढ़ती रही। तकरीबन 20 मिनट बाद मुझे असल मिड पॉइंट दिखाई दिया। वो मुसाफिरों से आबाद था, रोशनी थी, घोड़े बंधे हुए थे, लोग चाय पी रहे थे। तब पहली बार मुझे एहसास हुआ, मैं जिस जगह रुकी थी वो मिड पॉइंट था ही नहीं। आज भी जब फेरी मेडोज़ का नाम सुनती हूँ, मेरे जहन में सबसे पहले वही बेसाया 2 चेहरे उभरते हैं और वो कुटिया जो शायद वहाँ कभी थी ही नहीं।